आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मन्हास जी। हमेशा ही ये अगर हम बात करें जो फायर एंड इमरजेंसी के जो एस्पिरेंट्स हैं, वो जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो धांधली हुई थी जग जाहिर है। लेकिन अभी तक वो लोग जो है इंसाफ की पुकार जो है वो लगातार लगाते रहते हैं। सतवीर जी भी लगातार उनके साथ बने रहते हैं। अभी कल ही अभिनव शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता भी हैं, एडवोकेट भी हैं, उनका एक इंटरव्यू जो है वो चला है, हमारे एक कोलीग ने किया है और उन्होंने 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन में सब ठीक हो जाएगा। क्या ये 10 साल का जो ये एक बीमारी थी, एक ये जो करप्शन हुआ था या जो सारी चीज़ें इसमें हुई हैं और जो लोग सड़कों पे, जो युवा सड़कों पे आज अवरेज हो चुके हैं इस आस में कि हमें इंसाफ मिलेगा, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? रविंदर रैना जी भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ करते हैं और कहते हैं कि अब सबका हो गया, अब फायर एंड इमरजेंसी वालों का भी होगा। सतवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो भारतीय जनता पार्टी के इतने दिग्गज नेता, सीनियर नेता, जो समय सीमा जो तय कर रखी है, अभिनव शर्मा जी ने अब 15 दिन का समय दे रखा है। क्या लगता है आपको 15 दिन में सब ठीक हो जाएगा? देखिए अरफाज जी, बहुत ही ये एक पेचीदा मुद्दा है और ये आज का मुद्दा नहीं है, ये 10-15 साल पुराना मुद्दा है। और जो बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं वो बच्चे उस वक्त अगर 25 साल के होंगे या 20 साल के होंगे, आज उनकी उम्र 35-35 साल तक पहुंच गई, मतलब कि वो ओवर एज हो चुके हैं। एक तरीके से वो खत्म हो गए हैं। वो एक जो बेल्ट फोर्स की नौकरी है उसको लेने के लिए तो उनकी एज खत्म हो गई है, बट वो अब जो एक सरकारी नौकरी, सिविल नौकरी की उम्र है, उसकी भी लास्ट हद तक पहुंच चुके हैं। मतलब कि अब वो कहीं के नहीं रहे और वो इसी आस में लड़ रहे थे कि जब भी इंसाफ होगा, जब कभी भी इंसाफ होगा, कोई ईमानदार लीडरान आएंगे, ईमानदार गवर्नमेंट आएगी, ईमानदार एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, हमारे साथ इंसाफ होगा। तो वो बच्चे उसी आस में लड़ रहे हैं सरकार को। ये अब ये वो तो सभी कह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए और हम भी ये कह रहे हैं, बच्चे भी ये कह रहे हैं इंसाफ होना चाहिए। लेकिन इंसाफ में देरी की वजह से जो बच्चों को घाटा पड़ा है, उनकी भरपाई भी सरकार को करनी है। नहीं, इन 15 दिनों में अब क्या होगा? जो अभिनव शर्मा जी ने 15 नहीं, दिन अभिनव शर्मा, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ज्यादा टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। अभिनव शर्मा जी बहुत ही बड़े वरिष्ठ वकील भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और उन्होंने हर एक बात टू द पॉइंट, सारी बातें, मैंने कल उनका इंटरव्यू सुना, हमारी बहन रश्मि शर्मा जी ने इंटरव्यू किया, उन्होंने टू द पॉइंट हर एक बात को समझा दिया कि कैसे कैसे धांधली हुई, किस किसने धांधली की, कैसे पेपर बिका, कैसे एक ही डिस्ट्रिक्ट में 30% लोग लग गए। हर एक चीज उन्होंने बताई। इस पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, उन्होंने बड़े अच्छे से बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि 10-15 दिन के अंदर हो सकता है इंसाफ हो जाए। ये एक पॉजिटिव मैसेज है उन बच्चों के लिए भी, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं से अंदेशा आया होगा। और पिछले दिनों ही वो बच्चे आए थे, वो सभी से मिले, दविंदर राणा जी से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, डिविजनल कमिश्नर से मिले, हर किसी से मिले और उनको एक पॉजिटिव रिस्पांस आया। बच्चों की बात अभी भी आपने देखा होगा, पहले बात हो रही थी। तो मैं इसलिए अभिनव शर्मा जी ने जो कहा, ये बात हर किसी को पता है और आर के गोयल जी को भी पता है। अब मैं गोयल साहब से ये कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द वो रिपोर्ट को पेश किया जाए, जिसका महीने का वक्त लिया गया था, साल उसको हो गया है। अगर सरकार चाहे तो 15 दिन में भी इंसाफ कर सकती है, अगर सरकार चाहे। चलो, जो होना था वो हो गया। मैं गोयल साहब से कहूंगा, बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं, कि जल्द से जल्द उस रिपोर्ट को पेश करें, सरेआम करें, जनता के बीच में लाएं। और जब वो रिपोर्ट पेश हो जाए, मैं उसके बाद ये भी कहना चाहता हूं, जो बच्चे इंसाफ मांग रहे हैं, सबसे पहली लड़ाई है इंसाफ की। लेकिन जब इंसाफ हो, इंसाफ के बाद उन बच्चों को भी देखा जाए, क्योंकि सतवीर सिंह ने देखा है, इतनी ठिठुरती हुई ठंड में कश्मीर से बच्चे आते थे, जम्मू से बच्चे आते थे, बनिहाल से आते थे, रामबन से आते थे, कहां कहां से आते थे, कैसे पैसे उधार लेते थे, कैसे होटलों में रहते थे, कैसे जानवरों की तरह एक कमरे में 4-4 5-5 बच्चे सोते थे कि सुबह उठ के हमको प्रोटेस्ट करना है, कैसे होटलों का किराया देते थे, कैसे रात को खज्जल होते थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जब कल्प्रिट्स को पकड़ा जाएगा या जब सरकार इंसाफ करने पे आएगी, तो पहली प्रायोरिटी उन बच्चों की होगी, उन बच्चों को देखा जाएगा। उन बच्चों की भी पहली प्रायोरिटी ये है, मेरी भी पहली प्रायोरिटी ये है, सरकार की भी पहली प्रायोरिटी ये है, इंसाफ होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। लगभग आज की डेट में फायर एंड इमरजेंसी एक ऐसा मुद्दा है जिसका जो भी कोई सोशल मीडिया पे जुड़ा होगा, थोड़ी भी पॉलिटिकल जानकारी रखता होगा, हर इंसान को पता है, मदर ऑफ ऑल स्कैम। ये नाम भी मीडिया वालों ने दिया है, या नया नाम आया, मदर ऑफ ऑल स्कैम। ये इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है और ऐसा स्कैम है जो खुल्लम खुल्ला स्कैम है।
लेकिन उसको इंसाफ करने में इतनी देरी लग गई। कोई बात नहीं, 15 दिन का वेट हम बच्चे करेंगे, लेकिन 15 दिन के बाद उन बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। और जब भी इंसाफ हो तो उन बच्चों का भी खास ख्याल रखा जाए जो पहले दिन से आए दिन तक आज तक लड़ रहे हैं, इसी उम्मीद में बैठे हैं जब सरकार इंसाफ करेगी, जब पाई पाई का इंसाफ करेगी तो सरकार उनका खास ख्याल रखेगी, उन बच्चों का जो ओवर एज हो चुके हैं, जो बेल्ट फोर्स की नौकरी से तो चले गए हैं, जो अब सरकारी सिविल नौकरी होती है उससे भी बाहर हो गए हैं, उनका क्या होगा। मैं सरकार से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके 15 दिनों का, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इंसाफ हो, लेकिन जब भी इंसाफ हो, क्योंकि ये बात मुझे भी बड़ी अजीब सी लगती है कि अगर इंसाफ होता भी है, एक तो इंसाफ में देरी करना, जिसने देरी की वो भी उतना ही मुजरिम होता है जितना कि जिन्होंने बेईमानी की। अब इतनी देरी के बाद जब इंसाफ होगा तो इंसाफ होने के बाद वो बच्चे जो पिछले 10 सालों से ऑन ग्राउंड लड़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट हमारे ख्याल से जब हम बैठते हैं धरने पे तो सीआईडी वाले पूरी रिपोर्ट लेते हैं, हर महकमे में रिपोर्ट जाती है, कौन कौन बच्चा आया, कौन कौन बच्चा लड़ रहा है, पहले दिन से कौन लड़ रहा है, सारा डाटा इनके पास होगा। तो वो डाटा आपके पास है, जब वो डाटा आपके पास है उन बच्चों का खास ख्याल रखा जाए जो पहले दिन से लड़ रहे हैं, क्या ख्याल, क्योंकि मतलब वो किस हमें तरह ही कहते हैं किस कि तरह का ख्याल आप कह रहे हैं? मैं ये चाहता हूं कि वो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, वो बच्चे ईमानदार हैं, अगर वो बच्चे फॉल करते हैं उनका राइट बनता है कि हाँ अगर ये जो कल्प्रिट बीच में नहीं होते, अगर ये नहीं होते तो उन बच्चों को मौका मिलता। तो अगर आपका कोई क्राइटेरिया फिक्स होता है तो उन बच्चों को मौका मिलना चाहिए जो लड़ रहे हैं। वो पागल नहीं है जो कश्मीर से आके जम्मू में किराए पे कमरा लेके यहाँ पे लड़ेगा, वो इसलिए लड़ेगा क्योंकि उसको आज थी जब कभी भी इंसाफ होगा मुझे मौका मिलेगा। तो अब इंसाफ होगा तो उनको, उन सब के नाम जो प्रोटेस्ट करते हैं क्या सिलेक्शन लिस्ट में थे? उनके नाम सिलेक्शन लिस्ट में शायद थे या नहीं थे ये अलग बात है, लेकिन वो काबिल थे, वो काबिल थे इसलिए लड़ रहे थे, उनके पास कुछ था तो इसलिए लड़ रहे थे। उन्होंने सारे सबूत दिए और उन्होंने कहा जिनको आपने मौका दिया है वो सारे कल्प्रिट है। वो कैसे हाउस बोर्ड में पेपर लीक होते हैं, पकड़ते हैं, पेपर लेते हैं, वहां से पढ़ते हैं। बाकी अभिनव शर्मा जी ने आपको बिल्कुल क्लियर कट समझा दिया, उनके पास काबिलियत थी तो ही वो लड़ रहे थे। उनको पता था अगर ये बच्चे सिलेक्ट नहीं होते, अगर ईमानदारी से, जैसे आज की डेट में ईमानदारी से सब कुछ हो रहा है, अगर उस वक्त भी ईमानदारी से सब कुछ होता तो ये बच्चे सिलेक्ट होते। तो इसलिए तो ये बच्चे लड़ रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है कि इंसाफ हो, जरूर इंसाफ हो और जल्द से जल्द इंसाफ हो, 15 दिन के अंदर इंसाफ हो, क्योंकि अब बस हो चुकी है बच्चों की। बच्चे आते हैं ना जब रामबन से 6-6 हजार पे सुनाते हैं कि 6,000 रुपया खर्चा हो गया, मैं आया था, 5,000 रुपया खर्चा हो गया, किसी सौदार पकड़ा था। कैसे वो लड़े हैं? वो सिर्फ इसलिए लड़े हैं, इसी उम्मीद में लड़े हैं कि एलजी साहब की ये ईमानदार सरकार उन बच्चों के साथ ईमानदारी से इंसाफ करेगी। और जब भी इंसाफ होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी भी इंसाफ है, लेकिन जब भी इंसाफ होगा तो उन बच्चों का भी खास ख्याल रखा जाएगा जो लड़ रहे थे, जो काबिल थे। जो नाकाबिल होंगे उनके लिए हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जो काबिल हैं, जो लड़े हैं, उनका भी खास ध्यान सरकार को रखना पड़ेगा। यही हम कहना चाहते हैं और यही बच्चों की एक डिमांड है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मन्हास जी। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स क्लब देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।